Student, today I will teach हिंदी। लेसन नंबर 3 कबीर पूरक पठन। आज हम पूरक पठन देखेंगे। लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। परिचय: जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे का, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक हैं। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता हैं। प्रमुख कृतियाँ: अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और क्या है पुनर्वा उपन्यास, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी आदि, आलोचना और साहित्य इतिहास, ये इनकी कृतियाँ हैं। ओके। गद्य संबंधी आलोचना: किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है ना। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उद्देश्य, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया। इस लेसन में हम कबीर के बारे में देखेंगे। कबीर की सारी व्यक्तिगत घटना के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में, उपदेश के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब जितने भी लेखक हैं सब कबीर से अलग हैं। मतलब कबीर एकदम विशेष है कि उन्होंने अपना ऐसा व्यक्तित्व उनका व्यक्तित्व है कि महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, एक ही द्वंद्वी जानता है। तुलसीदास के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। मतलब कबीर अगर आसमान है तो तुलसी जमीन है, ऐसा उनमें अंतर है व्यक्तित्व में। यद्यपि दोनों ही भक्त थे परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। जैसे कि मैंने आपको बताया एक जमीन है तो एक आसमान है, दोनों में यही अंतर है कि दोनों का दृष्टिकोण एकदम अलग है, भिन्न है। मस्ती और फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उसका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है और उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई। मतलब उनका कोई अनुकरण नहीं कर सकता है, जो भी चेष्टा करेगा वो व्यर्थ हो जाएगा। कबीर दास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भी भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। मतलब कबीर दास की ऐसी वाणी है, ऐसी लता है कि उनकी भक्ति का जो बीज है वो पड़ने पर क्या अंकुरित होता है। मतलब क्या होता है, जैसे बीज डालने पर अंकुर निकलता है ना, वैसे। और उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। मतलब योगी में और दक्षिण के भक्तों में बहुत ही अंतर था, मौलिक अंतर था। एक टूट जाता, दूसरा झुकता न था, दूसरा झुक जाता पर टूटता न था। ऐसा था, एक झुकता है, मतलब एक झुक जाता तो दूसरा टूटता नहीं था। इन दोनों में ये अंतर था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति। दोनों में अंतर है। एक के लिए बहुत ही अलग था, भावना, मजाक, आक्रमण जैसा, झगड़ा जैसा काम, और दूसरे में क्या था, मर्यादा, इज्जत, स्फूर्ति। मतलब ये सब उनके में अंदर बहुत तेजी से भरा था। और संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो
आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत में विरत का उपदेश देते थे। संसार भर में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ, कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। अब ये एक ऐसा कहावत बोल रहे हैं कि अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ, जो काम करने वाले रहते हैं उनको आराम बिल्कुल नहीं रहता है, और कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। मतलब अपना कर्म अगर खुद से नहीं बना सका तो वो संत कैसा। ज्ञान का गेद कर सुरत का दंड कर खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमाना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाही। अब देखो, अखड़ता कबीरदास का सर्व प्रधान गुण नहीं, अखड़ता कबीरदास का सर्व प्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है, मतलब एकदम से ये चढ़ाव मतलब आगे बढ़ने वाली जो होती है वो। और वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते हैं, दैत्य और अदैत्य के सतत्व की चर्चा करते रहते हैं, दैत्य और अदैत्य की सतत्व की वो चर्चा भी करते हैं। अवधू अक्षरहूँ सो न्यारा, जो तुम पौना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, गगना पौना दोनों विंसे कह गया जो तुम्हारा। अभी क्या है, गगना मध्य ज्योति झलके पानी मध्य तारा, और घटनी नीर बिन सिने तारा निकरी गयो के ही द्वारा। अब देखो, परंतु वो स्वभाव के फक्कड़ थे, अच्छा हो या बुरा हो, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य हैं, जिज्ञासु थे, और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। मतलब उनका नेचर ही एकदम अलग था, स्वभाव ही अलग था। अब देखो, जो अपना घर उनके साथ जलाएगा वही उनके साथ चल सकेगा, ऐसा उनका स्वभाव था। और हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ में, अब घर जा रो तासू का जो चले हमारे साथ। मतलब मैंने अपना घर जला लिया है, तुम भी अपना घर जला लो तो मेरे साथ चल लो, हो लो। वे सिर के पैर तक मस्त मौला थे। कैसे थे? मस्त मौला, मतलब अपने मन में रहने वाले, अपने मन से जो उनके मन में आया वो करने वाले, उस प्रकार के व्यक्ति थे। मस्त, जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, पुराने जैसे कि जो हमारा पास्ट है ना, वो उनका बिल्कुल हिसाब नहीं रखते थे, और वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता, और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता। जो वर्तमान के उनके कर्म थे उनको भी वो नहीं समझते थे, और जो भविष्य के रहते थे कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाते थे कि मेरे भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता है। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता है। जो मतवाला है वो दुनिया के माप जोख से अपनी सफलता का हिसाब नहीं रखता है। मतवाले व्यक्ति को क्या होता है कि वो दुनिया से एकदम परे होता है, उसको किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खुद के बारे में भी इतना अच्छे से नहीं कर पाता है कि मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा। फिर कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, कोई क्या कर रहा है क्या करने वाला है उनके साथ कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो मासूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। अब देखो, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या,
रहे आज़ाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दूर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, न दुनिया से मतलब था, न यारी से मतलब था। खुद से वो भटकते रहे, कुछ नहीं, किसी का इंतज़ार क्या, कुछ भी नहीं था उनको। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। मतलब वो किसी के धोखे में आने वाले न थे। और दिल जग गया तो ठीक है, और न जगा तो राम राम। अगर वो किसी से बात की, उनका मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जची नहीं। उन्होंने योग प्रक्रिया को भी बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की उसके बारे में, पर उनको जमी नहीं। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया कि आसमान का आसरा छोड़ दे, छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। बोलते हैं कि ये प्यारे, तुम ये सब छोड़ दो, आसरा छोड़ दो, जो होगा जैसा होगा वो देखा जाएगा। उन्होंने ऐसा बोला कबीर जी ने। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक सम दमिक का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी वाय है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया वाय है। ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान का योग व्यर्थ है। बिना ज्ञान का योग व्यर्थ, मतलब कि अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो योग हमारा व्यर्थ है। कबीर की यह घर फूक, मस्ती, फक्कड़ाना, लापरवाही और निर्गम अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। मतलब जो उनका आत्मविश्वास था, उनकी ये सब उनका यही परिणाम था। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। यानी कि जो उनके गुरु पढ़ाए वो ज्ञान है, जो उन्होंने पढ़ा वो साधना है, जो उन्होंने किया उस पर कभी उन्होंने संदेह नहीं किया, मतलब शक नहीं किया। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं, मतलब कि अपने प्रति उनका विश्वास कहीं डिगा नहीं, मतलब कि वो जो कर रहे हैं उनको लग रहा था कि यही भविष्य में मेरे काम आने वाला है, इसी से मैं आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कभी समाज की परवाह नहीं की, कभी लोगों की परवाह नहीं की, मेरे बारे में कौन क्या बुराइयां कर रहा है, क्या अच्छाइयां कर रहा है, मैं जैसा कर रहा हूँ मैं इसी में आगे बढ़ता रहूँगा। उनकी ये सोच थी। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। मतलब कि उन्होंने कोई गलती किया तो उनको कोई भी ये नहीं था कि मेरे से गलती हुई। उनका कहने का मतलब है कि ये साधना में मेरी गलती हो गई है, इसमें मेरी गलती हो गई है, ये बराबर की प्रक्रिया है। फिर वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला सूर ही टिक सकता है। मतलब जो उनकी साधना थी वहाँ पे कोई ऐसे वैसे लोग नहीं टिक सकते, कोई बहुत सूरवीर रहेगा वही टिक सकता है, उनकी भाषाओं से, उनकी बातों से। कबीर जिस साईं की साधना करते थे वे मुक्त की बातों से नहीं मिलता था, उस राम से सिर देखकर ही सौदा किया जा सकता था। साईं सेत न पाइए माता मिले न कोई, कबीर सौदा राम सौ सिर बिन कैद न कोई। अभी देखो, यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। कबीर का कहने का क्या मतलब, ये प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता। हाट मतलब बाजार में नहीं बिकता। और फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा, वह राजा हो या प्रजा। उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी कि वह शर्त है कि सिर उतार कर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। उनका कहने का मतलब है जिसके अंदर इतना साहस नहीं है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रवेश नहीं कर सकती हैं, वो कायर कहलाएगा और वो उसकी दाल कभी नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। मतलब अगर भगवान आपके साथ हो गए तो आपने साहस दिखाया तो वो बेकार है। आपके अंदर खुद में साहस होना चाहिए कि मैं सूर वीर हूँ, तब आप कायर नहीं कहलाएंगे।
और पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। अगर आप हिम्मत करेंगे तो भगवान आपको ज़रूर मिलेंगे। अब पढ़ाई से रिलेटेड ले लीजिए कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो भगवान आपको मार्क्स नहीं देंगे। आप पढ़ेंगे, आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, सब कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, फिर भगवान आपके साथ रहेंगे। ओके, विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं, बाधा नहीं। आप कोई भी रिश्ता हो या पढ़ाई हो या कुछ और हो, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये करना है, उस पर मुझे विश्वास होना चाहिए और सामने वाले पे भी उतना होना चाहिए। प्रेम न खेतों निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे सिर दे सो ले जाए, सूर्य शीस उतारिया छाड़ी तन की आस, आगथे हरि मुल्किया आवत देखा दास। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था और उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। उनका जो मन मतवाला था बस वो ज्ञान और गुण के लिए मन मतवाला उनका था, ऐसे वैसे चीज़ों के लिए नहीं था। और युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनके वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र और कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर थे। वो कबीर के व्यक्तित्व साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना से, मतलब एक कबीर का व्यक्तित्व था और तुलसी जो दास थे उनका व्यक्तित्व उनसे बिल्कुल विपरीत था, अलग था। ये स्टोरी ये तुलसीदास की बहुत बड़ी है, मैं आपको सुना देती लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आगे हम ये शब्द संसार करेंगे। मैं आपको होमवर्क भेज दूंगी और जो हमारा टेक्स्ट बुक का है ना, ये सब क्वेश्चन आंसर दिया है ना, संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते, इस विषय पर अपने विचार। तो आपको मौलिक सृजन में क्या लिखना है, अपने विचार लिखना है। और देखो, मन की एकाग्रता बढ़ने की कार्य पद्धति की जानकारी अंतर्जाल यूट्यूब से प्राप्त कीजिए। आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं और यूट्यूब से भी प्राप्त, मतलब यूट्यूब पे सर्च करके ये जानकारी आप हासिल कर सकते हो। अब देखो, पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। ये जो है ना सही विकल्प आपको चुन करके फिर से लिखना है, वो आपके लेसन में मिल जाएगा। मैं आपको इसका पेज भी आपको मैं क्लिक करके भेज दूंगी। और कबीर की विशेषताएं, उनकी क्या विशेषताएं थी वो आपको लिखना है। और कबीर जी की रचनाएं यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उनकी रचना को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और जितना वो सर्च करेंगे आप उतना मुझे लिख के सेंड भी करना है। ओके चिल्ड्रेन, और ये आपको भूलना नहीं है, उनकी रचना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ओके, अभी देखो, अभी क्या है, अभी भाषा बिंदु में रेखा। ओके चिल्ड्रेन, सॉरी डिस्टर्ब के लिए, किसी का कॉल आ गया था। रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखना है। उपसर्ग प्रत्यय आपको मैंने समझाया है आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड में ना, वो आपको अलग करके लिखना है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक बना के दिया है ना, भारत की अलौकिकता सारे विश्व में फैली है। अब इसका उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, आपको अच्छे से पता है, आप कर सकते हो। देखो, अ इसका क्या है, सर्ग है, लौकिक इसका क्या है, मूल रूप है, और ता इसका क्या है, प्रत्यय है। ओके चिल्ड्रेन, तो आपको इसी तरह से बनाना है और बहुत ही ईजी। देखो, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, आपसे गुजर चुका है, वही आत्मविश्वास भी, लापरवाही भी इजी है, असफलता भी इजी है, प्रतिद्वंदी भी इजी है, सब इजी है, तो आप ये कर सकते हैं। और रचना बोध में आपको इस लेसन में क्या मिला है वो आपको लिखना है। होमवर्क मैं सेंड कर दूंगी, आपको सेंड करूंगी और आपको होमवर्क टाइम पे करके मुझे सेंड करना है, नहीं तो मैं आपका चेक नहीं करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।